नमो नमः छात्र। व्याकरण के सारे पाठ पढ़ने होने के बाद उस पर डिपेंडेड एक्टिविटी, वर्कशीट, ये सब पूर्ण होने के बाद हमने शुरू किया है श्रीमुषि प्रथमः भाग, यानी हमारा लिटरेचर साहित्य का पहला पाठ। प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति। और आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। उसके पहले एक बात आवश्यकता से बताना चाहती हूँ। 9वीं कक्षा में जितने छात्र संस्कृत में हैं उन सबके लिए बता रही हूँ। हमारे जितने भी वर्कशीट हो चुके हैं मई मंथ तक ग्रामर के लिए, कितने हुए हैं कोई बता सकता है? हाँ सही, 14 वर्कशीट टोटल हमारे मई मंथ तक हो चुके हैं जो ग्रामर पर डिपेंडेड है। तो वो टोटल 14 के 14 वर्कशीट मेरे मेल पर सबमिट करना मैंडेटरी है, क्योंकि आपके PA1 के सिलेबस के लिए, PA1 के इंटरनल की मार्किंग के लिए वही वर्कशीट कंसिडर किए जाएंगे। तो टेक्सचुअल सबमिशन से पहले कंफर्म कर लो कि आपका ग्रामर पूरा सबमिट हो चुका है क्या। नहीं तो जब मेल पर आपका टेक्सचुअल सबमिशन होगा तब मैं तो उसमें रिप्लाई दूंगी ही कि पहले ग्रामर का सबमिशन, उसके बाद टेक्सचुअल। तो ये बात ध्यान में रखकर 14 के 14 ग्रामर के वर्कशीट सबमिशन करना ज़रूरी रहेगा। आज देखते हैं प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति ही अभ्यास प्रश्नः, जो 8th स्टैंडर्ड तक भी हम देखते थे। अभ्यास प्रश्न यानी पाठ हमें कहाँ तक समझ में आया है या एनालाइज करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। देखते हैं भारती वसंत गीति के लिए प्रश्न। मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ अध्ययन के लिए पाठ है, परीक्षा के लिए नहीं। लेकिन अध्ययन किया है तो उसका ज्ञान एनालाइज करना भी ज़रूरी है, इसलिए ये प्रश्नोत्तर आपको सॉल्व करने हैं। अतः प्रथमः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषाया पूर्णवाक्येन लिखत। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है संस्कृत भाषाया लिखत। हम क्वेश्चन बना रहे हैं अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया पूर्णवाक्येन लिखत। प्रथम प्रश्न, कविः वीणापाणिं किं कथयति? पद्य पढ़कर अच्छी तरह से समझकर उत्तर लिखने जरूरी है। द्वितीय प्रश्न, वसंते किं भवति? तृतीय, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छां लिखत। सरस्वती की वाणी सुनकर क्या परिवर्तन हो, ये कवि की इच्छा है, लिखो। ऐसे भी इस तरह का प्रश्न एक पद्य न हो ही नहीं सकता। पाठ के सारे पद्य अच्छी तरह से समझकर इस प्रश्न का उत्तर लिखना जरूरी है। कविः भगवतीं भारतीं कस्याः नद्याः तटे अथवा कुत्र मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि सरस्वती देवी कस्याः नद्याः तटे, कौन सी नदी के तट पर मधुमाधवी की लताओं की पंक्तियों का अवलोकन कर वीणा बजाने के लिए कहती है। प्रश्न समझाए हैं, अच्छी तरह से समझकर उत्तर लिखने की कोशिश करो। द्वितीय प्रश्न, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्यायपदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। लेकिन हम क्या करेंगे, क स्तंभ लिखकर ख स्तंभ लिखकर सेंटर में उत्तर लिखेंगे।
यानी क स्तंभ के आगे उत्तर आएंगे। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आए हुए शब्दार्थ संस्कृत आपने लिखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उत्तर बिना देखे खुद यहाँ के मंजूषा के पद यानी ख स्तंभ देखकर उत्तर लिखने की कोशिश आप करोगे। और ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत के लिटरेचर यानी शेमुषी लेखन पुस्तिका यानी नोटबुक में लिखोगे। तृतीय प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्यरचनां कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों को देखकर आप संस्कृत में वाक्य लिखोगे। मैं शब्दों के अर्थ बताऊंगी, वाक्य नहीं, क्योंकि बार बार बोलने की बात भी आप मैं जो वाक्य बताती हूँ या टेक्स्ट बुक में जो वाक्य दिया है उसका ही प्रयोग करते हो, लेकिन यहाँ आपको पद्य में दिए गए वाक्य या मैं जो बता रही हूँ वो वाक्य का प्रयोग नहीं करना है, खुद के मन से बनाकर वाक्य संस्कृत में लिखना है। क निनादय यानी बजाओ, ख मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, ग मारुतः यानी वायु या हवा, घ सलिलम यानी पानी, ग सुमनः यानी पुष्प। शब्दों के अर्थ मैंने बताए हैं, इनका प्रयोग अच्छी तरह से योग्य शब्द रूप विभक्ति क्रियापद का प्रयोग कर कर संस्कृत भाषा में वाक्य रचना आपको करनी है। चतुर्थः प्रश्नः, प्रथमश्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया आंग्लभाषया वा लिखत। आशय यानी भावार्थ। पहले श्लोक का भावार्थ हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो। ऑलरेडी मैंने सारे पद्यों के अर्थ आपको दिए हैं। उसके अलावा योग्यता विस्तार में 9वीं कक्षा के लिए पद्यों के अन्वय और अर्थ दिए गए हैं, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन शब्दशः टेक्स्ट बुक में जो या मैंने जो दिया है अर्थ वो लिखना नहीं है, आपको जो समझ में आया है वो लिखना है। पंचमः प्रश्न, अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। पद लिखकर उसके विलोम पद आपको लिखने हैं। क कठोरम, ख कटु, ग शीघ्रम, घ प्राचीनम, य नीरसः। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य यानी आपका एक्टिविटी वर्क होता है, प्रकल्प कार्य होता है। पाठेस्मिन् वीणायाः चर्चा अस्ति। पाठ में वीणा की चर्चा दी गई है। वीणा यानी ये वाद्य है जो सरस्वती का वाद्य माना जाता है। अन्येषां पंचवाद्य यंत्रणां चित्रं रचयित्वा, बाकी के 5 संगीत के वाद्यों की रचना ड्रॉ कर कर, रचयित्वा यानी चित्रम रचयित्वा चित्र निकाल कर, संकलय उसका संकलन करो, वा तेषां नामानि लिखत उनके चित्र निकाल कर उनके नाम लिखने हैं। आप ये वर्क नोटबुक में ही करोगे। प्रश्नोत्तरों के साथ ही आप ये परियोजना कार्य भी मेरे मेल पर सबमिट करोगे, यानी सारे के सारे अभ्यास प्रश्न नोटबुक में सॉल्व करने हैं, मेरे मेल आईडी पर सेंड करना है। और ये बात भूलनी नहीं है कि ग्रामर का सबमिशन जिसका बाकी है वो सबमिट करोगे, अन्यथा PA1 के इंटरनल के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमारा प्रथम पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।